भागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमां भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद सोत्र श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 27वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को भगवान की पूजा विधि का उपदेश किया जा रहा है। पिछले प्रसंग में श्री भगवान ने उद्धव जी को बताया कि मेरा जो आसन है उस आसन के 4 पाए धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, और पायों में लगी हुई पाटियां 4 अधर्म, अज्ञान, वैराग्य और अनैश्वर्य। 7 रजतम 3 गुणों के पट्टे ऐसे दिव्य आसन पर, जिसमें भगवान ने बताया कि भगवान के समग्र पार्षद 9 शक्तियां 9 कोणों में और एक मध्य, 8 दिक्पाल 8 कोणों में विराजमान है। ऐसी स्थिति में भगवान की पूजा करने का विधान भगवान बता रहे हैं। 29 के बाद चंदनो शीर कर्पूर कुंकुमा गुरु भाषितैः सलिलैः स्नापयेन् मंत्रैर्नित्यदा विभवे सति। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, अगर विभव हो, शक्ति सामर्थ्य हो, चंदन, उशीर, कर्पूर, कुंकुम, अगरू, इनकी सुगंधि से वाषित जल के द्वारा मंत्र पूर्वक भगवान को स्नान कराना चाहिए। मंत्र ही स्नापयेत् माने जल कैसा, उस जल से भगवान को स्नान कराया जाना है। और मंत्र कहते हैं विभव होने पर तो रोज ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो विशेष पर्वों पर कर लो। जन्माष्टमी है, रामनवमी है। टीका में कहते हैं पाद्यादीन उपचारान प्रकल्पयेत्। पीछे भगवान ने बताया है कि पाद्य, अर्घ्य और आचमनी, इन तीनों में भिन्न भिन्न द्रव्य डाल करके इनको स्थापित किया गया है। इत्युक्तम तान्यो गुण विधि भी प्रपंचयति। तो उन्हीं का गुण विधि के द्वारा, माने भगवान की आराधना पूजा गुणयुक्त विधि के द्वारा करनी चाहिए। लापरवाही नहीं, हरे गरे ढंग से नहीं। चंद्रेंद्र सर्वेच्छा श्लोकों से भगवान ये कह रहे। कहते कौन से मंत्रों के साथ में जल से भगवान को स्नान कराया जाए? स्वयं धर्मानुवाक्येनो महापुरुष विद्यया पौरुषेणापि सूक्तेनो सामभिराजनादिभिः। भगवान कहते हैं स्वर्ण धर्म एक सूक्त है, 5 अध्याय का अनुवाक, और दूसरा महापुरुष की विद्या, और तीसरा पुरुष सूक्त,
और चौथा राजन आदि शाम, शाम के वाक्य सब वैदिक है। इनके द्वारा मंत्र पूर्वक भगवान को स्नान कराया जाना चाहिए। टीका में कहते हैं मंत्राना, मंत्रों को बता रहे हैं। स्वर्ण घर्मानुवाका, वेद में स्वर्ण घर्म नाम का प्रसिद्ध अनुवाक कैसा है तो श्रीधर स्वामी कहते हैं स्वर्णम घर्मम परिवेदवेनम इत्यादि, माने यहाँ से यह अनुवाक प्रारंभ होता है। यहाँ पर अभिप्राय यह है कि घर्म का अर्थ यह है कि ऐसे दिव्य जल से स्नान कराने से भगवान के मंगलमय विग्रह का पसीना धुल जाता है। इसी प्रकार से महापुरुष विद्या के मंत्र जितम ते पुंडरीकाक्षो नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज, ये नारद पांचरात्र में इनका उल्लेख किया गया है। हे कमल नेत्र भगवान, आप सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले हैं और विश्व की रक्षा करने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात, सुब्रह्मण्य, भगवान को मंत्र कह रहा है कि आप बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, सुविशेषण लगा दिया, उच्च कोटि का ब्रह्मण्यता भगवान भी, ऐसी ब्रह्मण्यता दूसरे में हो नहीं सकती। दूसरे चलो अनुकरण करते हैं, धीरे धीरे बात आती है। ऐसे आपको नमस्कार है महापुरुष पूर्वजो, आप सबके पूर्वज हैं, महान पुरुष हैं। तीसरा मंत्र है पुरुष सूक्त, पौरुषम सूक्तम शाशीर्षा इत्यादि, तीन तो ये हो गए। इसी प्रकार से साम वेद के राजनादीन सामानी, राजन आदि साम वेद के ऋचाएं मंत्र, प्रस्तोता के द्वारा जिनका गान किया जाता है, वह कैसा है? इंद्रम नरोम्ने मधिता हवन्ते इत्यस्याम ऋच गीतानि। इस ऋचा में साम वेद के मंत्र गाए गए हैं, साम गान किया गया। अच्छा, राजनादि भी में आज से क्या लेंगे? आज शब्देन रघुनादीन, रघुनादि नाम से प्रसिद्ध साम मंत्र, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद कहते हैं वस्त्रोपवीताभरण पत्र सगंध लेपनैहि अलम कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो माम यथोचितम। श्री भगवान कहते हैं वस्त्र, उपवीत, यज्ञोपवीत, आभरण, अलंकार, पत्र, है ना। भगवान के मुखारविंद में, कपोलों में पत्र के चिन्ह बनाए जाते हैं, चंदन उसी से, उसी को कह रहे हैं। शक, माला, गंध, इनका लेपन करके अलंकुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो माम यथोचितम। भगवान कहते हैं कि प्रेम पूर्वक भगवान को अलंकृत कर दो दिव्य दिव्य वस्तुओं से। किंतु कहते हैं अगर कोई मेरा भक्त है, उसमें बेचारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो जितना उसको उपलब्ध हो उसी से मेरी पूजा संपन्न कर ले। ठीक है। वस्त्राद्युपचारेषु अलंकार लक्षण गुणम विधत्ते। वस्त्रादि जो भगवान के लिए उपचार बताए गए हैं, तो उसमें अलंकार लक्षण गुण है।
अलंकृत मनमाने ढंग से नहीं। वस्त्रेति पत्राणि कपोल वक्षस्थलादिषु लिखिता पत्र भंग्या, भगवान के कपोल में वक्षस्थल में जो पत्र के चिन्ह बनाए जाते हैं, कई भक्त बनाते हैं। मद भक्त चेत सप्रेम यथा भवति तथा, किंतु अगर मेरा भक्त है, ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, तो प्रेम पूर्वक जितना भी कर लेता है उतना ही बहुत है। इसके बाद पाद्यम आचमनीयम चो गंधम सुमनुषूक्षतान धूप दीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चक। भगवान कहते हैं कि अर्चा करने वाला, अर्चक माने पूजक, श्रद्धा पूर्वक भगवान को पाद्य आचमनी ये समर्पण करे। गंध सुमनसा माने फूल, अक्षत, धूप दीपोपहार्याणि धूप दीप आदि उपहार, दद्यान में श्रद्धयार्चक श्रद्धा पूर्वक पूजा करने वाला अर्पण करे। ठीक है। यथोचितम अलंकुर्वीत इत्युक्तार्थम सर्वसाधारणम श्रद्धा लक्षणम गुणम विधत्ते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यथोचित अलंकार कर ले, इस अर्थ को बता करके फिर सर्वसाधारण जो सामान्य भगवान के भक्तजन हैं उनमें श्रद्धा ही सबसे बड़ा गुण है। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव। पाद्यमिति गुड़ पायस सर्पेंसी शस्कुल्यापूपमोदकान् संयावदधिसूपांशो नैवेद्यम सति कल्पयेत्। पुनः भगवान कहते हैं गुड़, पायस माने खीर, सर्पेंसी माने घृत, शस्कुली पूरी, अपूप मोदक लड्डू है ना, संयाव हलवा, दधि सूपांश दही और दाल आदि, इन दिव्य वस्तुओं का नैवेद्य भगवान के लिए अर्पण करे। सत्य माने अगर सामर्थ्य हो तो, ना हो तो जो है उसी को भोग लगा दो। ठीक है। नैवेद्य वैभव लक्षणम गुणम विधत्ते। भगवान की पूजा में नैवेद्य में वैभव लक्षण गुण का विधान कर रहे हैं। असल में गुण का विधान का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है धर्म कर्म के मामले में कृपणता बरतता रहता है। घर द्वार के काम उत्सव हो तो बड़ा उदारता, नहीं तो पूजा की सुपारी, पूजा के कपड़े, ये गड़बड़ करता है। इसलिए कहते हैं वैभव लक्षण गुणम विधत्ते गुड़ पायसे। शस्कुल्यस तैल पाक विशेषा, तेल से पके हुए पूरियां वही। अपूपा अपूपानाम मंडकादि नाम समूहा, अपूपों का मंडक ढेर लगा दे भगवान के लिए। सूपा व्यंजनानि, विविध प्रकार के व्यंजन, चावल, खिचड़ी आदि। सति विभव इति शेषा, विभव हो तो। अभ्यंगोन्मर्दनादर्शो दंत धावाभिषेचनम अन्नाद्य गीत नृत्यादि पर्वण श्रुतान्महम। फिर भगवान कहते हैं कि भगवान का नित्य प्रति अभ्यंग, भगवान के मंगलमय विग्रह की मालिश, मर्दन, दबाओ, मालिश करो, तेल फुलेल, और शीशा दिखाओ, है ना, भगवान के दांत साफ कराओ, दातून, और अभिषेक करो। अन्नाद्य गीत नृत्यादि, और अन्न आदि के अनंतर गीत नृत्यादि का भी आयोजन करना चाहिए। पर्वण शिव उतान्वहम, माने नित्य प्रति करे तो ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहा है तो पर्व में करे। ठीक है। काल भेदेन गुणम विधत्ते,
काल भेद से गुणों का विधान कर दिया। अभ्यंगे अभिषेचनम पंचामृतादि स्नपनम, पंचामृत का स्नान अभिषेचन है। अन्नाद्येति मने अन्नम भोज्यम, भोज्यन। आद्य मने भक्ष्य। पार्वण एकादश यादव एकादशी आदि पर्व में अन्वहम प्रत्यम वा विभवे सति, विभव हो तो रोज करो, मना ही थोड़ी। विधिना विहिते कुंडे मेखला गर्त वेदी भी, अग्निमाधाय परितः समूहेत पाणिनोदितम। पुनः भगवान कहते हैं कि इसके बाद अनंतर हवन कुंड में मेखला गर्त और वेदी की रचना करें और उस कुंड में अग्नि का आधान करें और चारों ओर फैली हुई अग्नि को समेट दे। पाणिना समूहेत, उदितम समूहेत, हाथ से उसको इकट्ठा कर दे। ठीक है। फल भूयस्तु आर्थिक अर्थिनों की अग्नावती पूजा प्रकार में। देखिए, जो ज्यादा फल चाहने वाले हैं सकाम, तो उनको अग्नि में भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। ज्यादा फल सकाम फल चाहते हो। विधिना, विधि माने स्वगृहयोक्त प्रकारेण। प्रत्येक वैदिक शाखा वालों के अपने अपने गृह स्वग है ना, ये अलग अलग है। मेखला भी उपलक्ष्य थे, कुंड में मेखला और जो है गर्त माने गड्ढा, वेदी, इससे उपलक्षित होता है। विहिते निर्मिते माने जिसका निर्माण किया गया। तदुक्तम याज्ञिक विधि में कहा गया है। विस्तारोच्छ्रायतस्तिस्रो मेखलाश्चतुरंगुला। अग्नि कुंड में विस्तार और ऊंचाई 3 बालिस्त हो। मेखला चतुरंगुला, मेखलाएं 4 अंगुल की हों। हस्तमात्रो भवेद गर्तः, और 1 हाथ का गर्त हो। भवेद गर्तः सद्यो सयोनिर्वेदिका तथा, और योनि के सहित अग्निकुंड में वेदी की रचना कर इत्यादि प्रकार से। उदितम प्रज्वलितम अग्निम परितः समूहेद एकत्र मेलयेत। फिर प्रज्वलित अग्नि को एकत्र कर दे, इकट्ठा कर दे, मिला दे, जिससे ताप बढ़ जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि परिस्तीर्याथ पर्युक्षेद अन्वाधाय यथा विधि, प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रोक्षाग्नौ भावयेत माम। भगवान कहते हैं कि अग्नि कुंड के चारों ओर 20-20 कुशों का कुशकंडिका करनी चाहिए। उनमें जल छिड़कना चाहिए विधि के अनुसार, और प्रोक्षणी पात्र से जल लेकर के सब पूजा की सामग्री को शुद्ध करो, द्रव्यों को। प्रोक्षाग्नौ भावयेत माम, और अग्नि में भी थोड़ा छिड़क दो, ज्यादा नहीं कि बुझ ही जाए। और उस अग्नि में भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। कैसा भगवान का ध्यान? ठीक है। गर्भैः परिस्तीर्य परितः प्रोक्षयेत, कुशों के द्वारा चारों ओर कुश फैला करके कुशकंडिका की जाती है। अन्वाधाय अन्वाधान संगकम व्याहृति भी समित प्रेक्षणादि रूपम कर्म कृत्वा। अन्वाधान संज्ञक व्याहृतियों के सहित समित प्रेक्षण रूप जो कर्म है वह करो। अग्नि उत्तर तो द्रव्याणि, अग्नि जहाँ पर हो उसके उत्तर दिशा में हवनीय द्रव्य एकत्र करो। होमोपयोगी न्यासाद्य निधाय प्रोक्षण्या प्रोक्षणीय पात्रेण पात्रोदकेन। प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षाग्नौ अग्नौ
माम ध्यायेत, है ना। प्रोक्षणी पात्र से सबको पवित्र करके फिर अग्नि में भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान कैसा है? तप्त जाम्बू नद प्रख्यम शंख चक्र गदाम्बुजैहि, तपाए हुए जाम्बू नद माने सोना के समान भगवान का विग्रह तेजोमय चमक रहा है। शंख चक्र गदा और कमल भगवान अपने हाथों में लिए हुए। लसत चतुर्भुजम शांतम पद्म किंजल वाससम, चारों भुजाओं वाले भगवान शांत लक्षित हो रहे हैं। भगवान के मंगलमय विग्रह में कमल के किंजल के समान पीत वस्त्र शोभित हो रहा है। शंखादि भी उल्लसंतः शोभमानाद चत्वारो भुजा यशतम, शंखादिकों के द्वारा उल्लसित होते हुए, है ना, भगवान की चारों भुजाएं सुशोभित हो रही हैं। ये ध्यान करें। फिर स्फुरत किरीट कटक कट सूत्र वरांगदम, श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभम वनमालिनम, भगवान के मंगल में सिर में किरीट, सोने की कटी में करधनी, सूत्र और श्रेष्ठ भुजाओं में अंगद, ये चमक रहे हैं। भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स वक्षसम, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला शोभित हो रही है। स्फुरंति किरीटादीन यशतम, ज्यादा व्याख्या नहीं है ना। सारे आभूषण आदि भगवान के मंगलमय विग्रह में चमक रहे हैं। ध्यायन्नभ्यर्च दारूणी हविषाभिघृतानि च, प्रास्याज्य भागावाघारौ दत्वाचार्य पुलतम हवि। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके, है ना, पूजा करके, इसके बाद दारूणी काष्ठ, हविषाभिघृतानि च, है ना, हवि के साथ घृत से तर कर लिए गए हैं, है ना। प्रास्याज्य भागावाधारौ, इतना करके, है ना, प्रास्य आज्य भाग 2 आघारू, दत्वाचार्य पुलतम हवि, है ना, घृत से तर हुई हवि को ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है। हविषा घृतेन अभिघृतानि संसिक्तानि दारूणि शुष्क समिधा, घृत के द्वारा, हवि और घृत के द्वारा, हविष्यान्न जो घृत है उसके सूखी लकड़ियों को तर कर लिया गया है। प्राश्य प्रक्षिप्य, उनको अग्नि में हवन किया जाएगा। आघारौ तत्संगकौ यागौ, आघार नाम के 2 याग यहाँ किए जाते हैं, वैदिक विधान है। एवं आज्य भागौ च दत्वा, इसमें क्या होता है, आज्य भाग दिए जाते हैं, माने घृत की धारा वहाँ लकीर बनी रहती है, तो यजमान जो है घृत की धारा उसी लकीर पर छोड़ता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, है ना। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इत्येवं होम रूपौ, और साथ में अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा ये हवन करता जाता है। अच्छा अच्छा, कहाँ है यही? अच्छा, हविषा घृतेन अभिघृतानि के पहले, अच्छा, संसिक्तानि दारूणि शुष्क समिधा प्राश्य प्रक्षिप्य आघारौ तत्संगकौ यागौ, हाँ, एवं आज्य भागौ च दत्वा तदर्थाहुतिर हित्वा इत्यर्थः, माने आज्य भाग के लिए, आघार के लिए आहुति देनी चाहिए,
उसी को कहते हैं आगे तत्राघारौ प्रजापते स्वाहा। पहला इंद्राय स्वाहा, ये दो आघार है ना। माने घृत की आहुति वही जो लकीर खींची हुई उसके अनुरूप जो है ये मंत्र बोलते हुए अग्नि को के तट से जो है घृत की धार बहाई जाती है पात्र से। एक च उत्तर दक्षिण परिधि संधि मारभ्य, वही कह रहे हैं। उत्तर और दक्षिण की जो परिधि है गोलाई, उसकी संधि में से लेकर के आना आरभ्य अग्नि मध्याद परिध्यंतम, अग्नि के मध्य से लेकर के परिधि तक घृत की आहुति दी जाएगी। वह क्या है? घृत क्षारण रूपौ, माने घृत जो है क्षारण किया जाएगा, इधर से इधर को और उधर से इधर, दो तरह का। आज भागौ अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इत्येवं होम रूपौ, ये मंत्र बोले जाएंगे। यह कृत्य करते हुए ये मंत्र प्रयोग किए जाएंगे। फिर कहते हैं भगवान जुहुयान मूल मंत्रेण षोडशर्चा वदानतः धर्मादिभ्यो यथा न्यायम मंत्रैस्विष्ट कृतम बुधः। भगवान कहते हैं कि मूल मंत्र गुरु के द्वारा जो प्राप्त हुआ है ना, उससे 16 ऋचाएं पुरुष सूक्त की, और ओम नमो वासुदेवाय चाहे ओम नमो नारायणाय मूल मंत्र ये हो गया, और 16 मंत्र हो गए पुरुष सूक्त के। धर्मादिभ्यो यथा न्यायम मंत्रैस्विष्ट कृतम बुधः। धर्मादि जो आसन के रूप में पूर्व में कल्पित किए गए हैं, उनको भी मंत्र पूर्वक श्रेष्ठ कृतम आहुति देनी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को, उनकी उपेक्षा नहीं। श्रीधर स्वामी कहते हैं मूल मंत्र माने अष्टाक्षरेण, अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय तथा 16 ऋचा यस्मिन् तेन पुरुष सूक्तेन, पुरुष सूक्त के 16 मंत्र। सावधानतः प्रत्यृचम आहुति ग्रहणेन इत्यर्थः, प्रत्येक ऋचा के साथ में आहुति लेकर के छोड़ते जाओ। पुरुष सूक्तेन आराधन पक्षे सायो मूल मंत्र। एक पक्ष कहते हैं कि पुरुष सूक्त से आराधना की जाएगी तो मूल मंत्र पुरुष सूक्त ही है। तेनैव प्रत्यृचम अवदानतो होमः, पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा ही अवदान से होम किया जाएगा। मंत्र स्वाहांतर नाम मंत्र ही, मंत्रों के अंत में स्वाहा, और नाम मंत्रों के द्वारा भगवान के नाम। यथा न्यायम पूजा क्रमेण, पूजा के क्रम से जब जो चीज करनी है उस समय करना है। अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा इत्येवं स्विष्ट कृतम च भूत्वा, अग्नि को स्विष्ट कृते स्वाहा, स्विष्ट कृते माने अभीप्सित फल प्राप्ति के लिए मैं अग्नि की शरण लेता हूँ, स्वाहा स्विष्ट कृतम च भूत्वा। इसके बाद कहते हैं अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्योपासदेभ्यो बलिम हरेत्, मूल मंत्रम जपेत ब्रह्मो स्मरण नारायणात्मकम। भगवान की इस विधि से पूजा करने के बाद और नमस्कार करके पार्षदों के लिए बलि अर्पण करें। मूल मंत्रम जपेत ब्रह्म, और इतना सब करने के बाद मूल मंत्र लेकर के भगवान की प्रतिमा के सामने 1-2 माला जप करें। स्मरण नारायणात्मकम, नारायण भगवान का स्मरण करता हुआ। ठीक है। ततो बंधिस्थम भगवंतम अंतर्यामिनम अभ्यर्च। देखिए अभी तक जो भगवान अग्नि में
ध्यान किए गए थे उनका विधि पूर्वक अर्चना करके नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो नंदादिभ्यो अष्टदिक्ष बलिम हरेत। नंदादि जो पार्षद हैं उनको आठों दिशाओं में बलि अर्पण करें। तथा पूजा स्थान मागत देवस्याग्रे समुपवेश्य यथाशक्ति मूल मंत्रम जपेत। इसके बाद बलि तो उठा करके बाहर रखेंगे इधर उधर। इसके बाद पूजा स्थान पर आकर के भगवान के समक्ष बैठ करके जितनी शक्ति हो मूल मंत्र का जप करना चाहिए। दत्वा चमनमुच्छेषम विश्वक्सेनाय कल्पयेत। मुखवासम सुरभिमत्तांबूलाद्यमथार हरेत। इसके बाद भगवान को आचमन करावे। उच्छेष भगवान को भोग लगाने से जो उच्छेष है उसको लेकर के विश्वक्सेन को अर्पण करें सबसे पहले। और मुखावासम सुरभिमत भगवान के मुख में सुगंधि के लिए सुगंधित तांबूल आदि अर्पण करें। अठार हेत तत्र उभयत्र भगवतो भोजन समाप्तिम ध्यात्वा। देखिए प्रतिमा में भी और अग्नि में जो भगवान ध्यान किए गए उनमें भोजन की समाप्ति जब हो गई तो आसनम दत्वा उच्छेषम विश्वक्सेनाय कल्पयित्वा। भगवान का बचा हुआ उच्छिष्ट उनके पार्षद विश्वक्सेन को अर्पण करे। तदनुज्ञा है ना पश्चात स्वयं भुंजी तो उनकी आज्ञा लेकर के फिर भगवान का प्रसाद स्वयं भोजन करे। तथा सुरभिमत सुगंधवत तांबूलाद्यम सुगंधित तांबूल आदि भगवान को अर्पण करे। मुखवासम दत्वाथ पुनः अभ्यर्हयेत पुष्पांजलिना पूजयेत। और भगवान को मुख वास दे करके फिर पुष्पांजलि के द्वारा आराधना करें। उपगायन गृणन नृत्यन कर्माण्यभिनयन मम मत कथा श्रावयन श्रवण मुहूर्तम क्षणिको भवे। श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव जी यह करके भगवान के मंगलमय यश का गान करता रहे, उच्चारण करता रहे और भगवान के प्रेम में डूब करके नृत्य करने लगे। कर्माण्यभिनयन मम मेरे कर्मों के संबंध में चर्चा करे। मत कथा श्रावयन श्रवण मेरी कथाओं को श्रवण करावे और स्वयं श्रवण करे। मुहूर्तम क्षणिको भवेत। इस प्रकार से एक मुहूर्त क्षण के बराबर बन जाए, सब भूल जाए। ठीक है। अभिनयन स्वस्मिन् आविष्कुर्वन् अपने में अभिनय प्रकट करना चाहिए। क्षणिको वैयग्र्यम परित्यज्य इसका मतलब है कि व्यग्रता को छोड़ करके है ना लब्धावसरो भवेत। ये नहीं कि बड़ी देर से लगे हुए हैं थक गए हैं। व्यग्रता को छोड़ करके एक मुहूर्त के लिए सब भूल जाए संसार का व्यवहार। स्तवैरुच्चावचै स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दंडवत्। फिर भगवान कहते हैं कि इसके बाद उत्कृष्ट और छोटे स्तोत्रों के द्वारा स्तवों के द्वारा पौराणिक और प्राकृत। पौराणिक तो स्तोत्र, प्राकृत स्तव। स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दंडवत्। दोनों प्रकार के स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करके फिर भगवान के चरणों में दंड के समान गिर करके प्रणाम करें। स्तव स्तोत्राभ्याम भेदम दर्शयति। स्तव स्तोत्र में भेद दिखाते हैं। पौराणिक प्राकृतैरपि है ना, स्तोत्र पौराणिक और प्राकृत स्तव।
शिरोमत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामीशो भीतं मृत्युगृहार्णवात्। इसके बाद भगवान से दीन होकर के प्रार्थना करें। भगवान के दोनों चरणों में सिर रख करके और दोनों भुजाओं से दाहिने से भगवान का दाहिना चरण, बाएं से बायां चरण स्पर्श करके और कहे, हे ईश, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं बड़ा भयभीत बना हुआ हूँ। मृत्यु ग्रहार्णवात्, मृत्यु रूपी ग्रह से भरा हुआ ये अर्णव समुद्र है संसार, इससे मैं बड़ा भयभीत हो रहा हूँ। आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। ठीक, कथम प्रणमेत इत्यपेक्षाया मां, कैसे भगवान को प्रणाम करे इस अपेक्षा पर कहते हैं शिरहि बाहुभ्याम दक्षिणोत्तराभ्याम परस्परम मम दक्षिणोत्तरौ पादौ गृहीत्वा, अपने दाएं बाएं हाथों से भगवान के दाहिने हाथ से दायां पैर, बाएं से बायां पैर और सिर भगवान के चरणों में। यद्वा प्रस्तः परस्परम निबद्धाभ्याम, दूसरी व्याख्या करते हैं, पीछे को हाथ बांध लिया है ना। कृता पराधि प्रपन्नम इत्यादि विज्ञप्त्या च प्रणमेत, ऐसा क्यों किया है? हे भगवान, मैं बड़ा अपराधी हूँ, अब तक मैं आपको भूला ही चला आया, आपके शरण में अब आया हूँ, आप मुझे मेरी रक्षा करो। प्रणमेत इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम् उद्वासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिषि तत्पुनः। फिर भगवान कहते हैं कि शेषाम, जो भगवान को वस्तु चढ़ाई गई है, अब पूजा पूरी हो जाने के बाद वह पूजा का शेष हो गई, उसको ले करके अपने सिर में लगावे आदर पूर्वक। उद्वासयेच्चेद उद्वास्यम, अगर भगवान की प्रतिमा का उद्वासन करना है, पीछे बता चुके हैं कि किस किस तरह की प्रतिमा जो है उसका आवाहन विसर्जन करना पड़ता है, किसका नहीं करना पड़ता। तो यदि ऐसी प्रतिमा है जिसका उद्वासन करना है, तो कहते हैं उद्वासन ऐसे करना चाहिए, ज्योतिर्ज्योतिषि तत्पुनः। पीछे बताया है ना कि उपासक के अंतःकरण के हृदय कमल की ज्योति जीव कला, जो अपने प्रभाव से पूरे शरीर के भीतर चमक रही थी, उसका एक अंश भगवान की प्रतिमा में आ गया। ये भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो आप जब उसका विसर्जन करेंगे तो यही भावना करनी चाहिए कि भगवान की प्रतिमा में आई हुई वह जीव कला फिर से निकल करके मेरे हृदय कमल में उपस्थित आ गई, फिर से आ गई, जहाँ से आई थी वहीं फिर आ गई। ये ठीक है। ततः शेषाग्रहण पूर्वकम वैकल्पिकोद्वासन प्रकार माह, शेष को ग्रहण पूर्वक वैकल्पिक भगवान के प्रतिमा का जो उद्वासन है उसका प्रकार कहते हैं। यदि उद्वासन योग्य प्रतिमा है तो अनयु प्रार्थनया शेषाम निर्माल्यम मया दत्ताम ध्यात्वा, पूर्व की प्रार्थना के अनुसार शेष निर्माल्य को माने ये भावना करे कि भगवान ने मुझको दे दिया, अर्पण किया है, ऐसा ध्यान करे। शिरस्य आधार फिर सिर में लगा ले। धरत्वा यदि उद्वासयेत, अगर उद्वासन करना है तद प्रतिमायाम यन्यस्तम ज्योति ही, तो कैसे करना है? प्रतिमा में जो जीव कला ज्योति न्यस्त की गई थी पहले, तत्पुनरपि हृदय पद्मस्थम, उसको फिर से हृदय कमल में स्थित करना है। ज्योतिषेव उद्वास्यम उद्वासनीयम,
जहाँ से वह जीव कला का अंश आया था वहीं फिर स्थापना हो गई। अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत् सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्मा अहम अवस्थितः। अब भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान की अर्चा पूजा के लिए कोई आग्रह नहीं है कि सोने की प्रतिमा हो तब बनेगी पूजा या पाषाण की हो। कहते हैं कि यदा यत्र श्रद्धा माम तत्र चार्चयेत्, जहाँ श्रद्धा बन जाए उसी अर्चा प्रतिमा में मेरी अर्चना करनी चाहिए। क्यों? सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्मा अहम अवस्थितः। क्योंकि संसार के समस्त प्राणियों में, भूतों में मैं ही तो मौजूद हूँ और आत्मा में भी सर्वात्मा होकर के मैं ही अवस्थित हूँ। इसलिए भगवान की पूजा कहीं भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। एतेषु अधिष्ठानेषु किम मुख्यम इत्यपेक्षायामाह। किसी ने पूछा कि जो भगवान की पूजा के अधिष्ठान बताए गए इनमें मुख्य कौन है? तो कहते हैं कि देखो, अधिष्ठान कोई मुख्य की बात नहीं। अर्चादिश यदा यत्र श्रद्धा तदा तत्र न त्वधिष्ठाने। जहाँ श्रद्धा हो वहीं आराधना करनी चाहिए। न तो अधिष्ठाने मुख्या मुख्यत्वम। अधिष्ठान में मुख्य और अमुख्यत्व का भेद ही नहीं। भगवान तो सर्वत्र है। कुतः क्यों? यथा सर्वभूतेषु। क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, कोई वस्तु भगवान से अलग है ही नहीं। एवं क्रियायोग पथैः पुमान् वैदिक तांत्रिकैः अर्चन्नो भयदा सिद्धिम मत्तो बिंदत भीप्सिताम। आप भगवान उपसंहार करते कहते हैं, इस प्रकार से क्रिया योग के मार्ग से जो पीछे वर्णन किया गया, मनुष्य वैदिक तांत्रिक विधियों के द्वारा अर्चन्नो भयदा सिद्धिम, अर्चा करते हुए लोक परलोक की दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। मत्तो बिंदत अभीप्सितम अभीप्सिताम, जो सिद्धि उसको अभीप्सित है वह उसको प्राप्त हो जाती है, चाहे कुछ भी चाहता हो। उभयता यह मूत्र जो इस लोक में भी और परलोक में भी। फिर कहते हैं, मदर्चाम संप्रतिष्ठाप्यो मंदिरम कारयेत् दृढ़म् पुष्पोद्यानानि रम्यानि पूजा या तो सवाश्रितानि। आप भगवान समर्थ व्यक्ति को कहते हैं कि देखो, मेरी अर्चा प्रतिमा की स्थापना करके मंदिर बनवाना चाहिए मजबूत दृढ़म, और भगवान की पूजा के लिए फूलों का उद्यान रमणीय, पूजा या तो सवाश्रितान, पूजा की यात्रा और उत्सव का आशय लेकर के ये सब कृत्य करना चाहिए। समर्थन प्रत्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं, मदर्चाम त्रिवृत्ति श्लोकों से कहते हैं, पुष्पोद्यानानि च कारयेत्, फूल के बगीचे लगवावे, पूजा या तो सवाश्रितान, जिससे पूजा और यात्रा और उत्सव हो सके। पूजा प्रत्यहम, पूजा तो रोज होती है, यात्रा विशिष्टे पर्वणे, विशेष पर्व में यात्रा का आरंभ होता है, उसमें बहुजन समागम। उत्सव बसंतादि महोत्सव, बसंत आदि ऋतु में उत्सव मनाया जाता है। तदाश्रितान क्षेत्रादीन दत्वा, तो इन सब कृत्यों के लिए स्थान उपलब्ध कराना चाहिए, जगह चाहिए बड़े बड़े उत्सवों के लिए। पूजादीनां प्रवाहार्थम महापर्वस्वथान्वहम् क्षेत्रापन पुरग्रामान दत्वा मत साष्टितामियात्। पुनः भगवान कहते हैं कि
भगवान की पूजा, मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद उसका प्रवाह चलता ही रहे, उसमें गड़बड़ी नहीं हो। महापर्व और नित्य प्रति के क्रियाकलाप इनका प्रवाह चलता रहे, इसके लिए उपाय करना चाहिए क्या? क्षेत्रापण पुरग्रामान दत्वा मत साष्टिताम याद। क्षेत्र माने खेत, आपन माने बाजार का टैक्स, पूर्व ग्राम, इनको भगवान की पूजा के लिए अर्पण कर दे। ऐसा करने से फल क्या होता है? मत साष्टिताम याद, भगवान की साष्टिता मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। माने भगवान जैसे सृष्टि के बनाने में स्वतंत्र है, ऐसे उसका सामर्थ्य हो जाता है। ठीक है। पूजा या तो सवासितान इत्यस्य विवरणम, पूजा यात्रा उत्सव का विवरण क्या है? पूजा दीनामिति प्रवाहार्थम, उसका निरंतर संततानुवृत्त्यर्थम, निरंतर पूजा चलती रहे, बंद न हो जाए। मत शाश्वता मत समान ऐश्वर्यम, तो इसका फल है कि मेरे समान ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं प्रतिष्ठया सार्वभौमम सद्मना भुवनत्रयम् पूजादिना ब्रह्मलोकम त्रिभिर्मत साम्यतामयात्। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रतिमा की प्रतिष्ठा से सार्वभौम राजा बन जाएगा, इतना बड़ा फल। और मेरे लिए मंदिर बनवाने पर तीनों भुवन का शासक बन जाएगा, इंद्र बन जाएगा। और पूजा आदि करने से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। त्रिभीर माने तीनों, तीनों करे कोई, माने सुपाद सारी व्यवस्था, मत साम्यता मियाद, तो मेरे समान हो जाता है। ठीक है। कहते हैं पूजा या तो सवादि, ये तो हो गया, प्रतिष्ठादि नाम व्यस्त समस्ता नाम फलमाह, है ना। भगवान की प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण और प्रवाह के लिए दान, इनमें व्यस्त और समस्त का फल एक साथ कहते हैं। प्रतिष्ठाया, प्रतिष्ठा कराने से सार्वभौम पद मिलता है। और मत साम्यताम मया साम्य मित्यर्थ, है ना। और भगवान का मंदिर बनाने से तीनों भुवनों में उसकी गति हो जाती है। और तीनों काम करने से भगवान के समान हो जाता है। मत साम्यता में याद, मत साम्यता मया साम्य वित्यर्थ, भगवान के समान हो जाता है। आप कहते हैं ये तो सकाम के लिए भगवान ने ये सब फल बताया क्योंकि सकाम आराधना करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। आप जो निष्काम है उनके लिए बताते हैं। मामेव नैरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति, भक्ति योगम सलभते एवं यह पूजयेत माम। भगवान कहते हैं कि जो कोई मेरा पूजन इस प्रकार से करेगा, है ना, और निरपेक्ष होकर के कुछ न चाहते हो, निरपेक्ष होकर भक्ति योग करेगा, तो भगवान कहते हैं कि मुझको ही प्राप्त कर लेगा और बड़ी आसानी से उसको भक्ति योग मिल जाएगा। एवं यह पूजयेत माम, इस प्रकार से जो मेरी पूजा करने वाला है। ठीक है। सकामम प्रत्युक्तम, सकाम भक्त के प्रति फल बताया भगवान। अब अहेतुक भक्तम प्रत्याह मामेवेति, अहेतुक भक्ति योग एव कथम भवति, है ना। भक्ति योग ऐसा कुछ इच्छा ही रहो तो कहते हैं कि ऐसा